योजनाओं में बड़ा घोटाला चल रहा था, जिसके बाद इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार के वैशाली जिले से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी योजनाओं में किस तरीके से साइबर ठगी की जा रही थी, ये मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कई सारे लोगों को पकड़ा भी है। वैशाली पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो नकली आधार कार्ड बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करता था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। सबसे खास बात यह है कि गिरोह सीएसपी की आड़ में चल रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक युवक चला रहा था। इस गिरोह का खुलासा जो है वो तब हुआ जब पुलिस ने गुप्त सूचना पर बेलसर थाना क्षेत्र में बीबीपुर चौक पर स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी विक्रम सिहांग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। बेलसर थाना अंतर्गत कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो सीएसपी सेंटर के संचालक हैं वो लोग अनऑथराइज्ड तरीके से जो है आधार कार्ड का जो है निर्माण कर रहे हैं तथा उसमें जो है जो आम पब्लिक है उससे उनका जो भी फिंगरप्रिंट और अदर जो डाटा रहता है उसको ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है उसका मिसयूज़ भी और डाटा का जो अनऑथराइज्ड जो है उसको क्रिमिनल्स को या फिर बाकी जो जिनको नहीं जानना चाहिए वहाँ पर उस डाटा को भेजा जा रहा है। इस संबंध में जो है एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में डीआईयू टीम और बेलसर थाना की टीम द्वारा जो है इसमें जो सीएसपी है उस पर छापेमारी किया गया। सर्वप्रथम जो एक सीएसपी है जिसका संचालक राकेश कुमार है उसके यहाँ पर छापेमारी की गई। वो एक ग्राम है बीबीपुर चौक, वहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है सीएसपी चलाते हैं। तो वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि इनके पास कई जो है आईडी बरामद हुई हैं, जिससे और कई लोगों के जो है क्लोन्ड फिंगरप्रिंट जो सिलिकॉन के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट को रख लिया जाता है ताकि उसका बाद में जो है मिसयूज़ किया जा सके या बाद में जो है उससे कोई भी पेमेंट का ऑथराइजेशन किया जा सके। इसमें जो है तत्पश्चात जो आगे हम लोगों ने और उसका जो डिवाइसेस था सभी को सीज़ किया, जितना भी क्लोनिंग डिवाइस था, आइरिस स्कैनर वगैरह था। ये ऑथराइज नहीं है फिर भी इनके पास इस टाइप की डिवाइसेस थी, फिर तो इस सभी को सीज़ किया गया। तत्पश्चात जो है इनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति हैं जो इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी रेड हुआ। तत्पश्चात जो है उन दोनों के द्वारा जो बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के हत्ता ओपी के रहने वाले एक और अभियुक्त हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इन लोगों को जो है ये आईडी वगैरह जो है टेलीग्राम से निकाल के दी जाती हैं, जिससे ये अनऑथराइज्ड जो है लॉगिन करते हैं और एक पैरेलल जो है आधार की वेबसाइट इत्यादि जो बनी रहती हैं वैसा बनाते हैं और जिससे सारा डाटा कस्टमर से लेके फिर जो है उसको जो ऑथराइज जहाँ पर भी कोई एक बैठा होगा उसके थ्रू उसको राउट करवाते हैं और उसका जो भी आधार कार्ड का करेक्शन या कुछ होगा वो हो जाता है, परंतु पैरेलली उसका पूरा का पूरा डाटा जो है वो स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो लोग दूसरे राज्य में बैठ के जो साइबर क्रिमिनल हैं उनको दे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि सभी बैंक के जो डिटेल्स हैं उनको चेक करते रहते हैं और जैसे ही उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन या अमाउंट आता है तो उसमें से फिर बाद में धीरे धीरे कटौती करते रहते हैं और जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति रहता है उसको आइडिया इस चीज़ का नहीं लगता और छोटे छोटे अमाउंट में उसका बैलेंस कटता रहता है। इस टाइप के कई फ्रॉड पहले भी कई ज़िलों में सामने आए, यहाँ पर भी जो है कुछ फ्रॉड जो हैं जनवरी महीने में सामने आए थे। उन फ्रॉड्स का हम लोग जो है थाना वाइज ये मैपिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से जो इन लोगों से रिलेटेड हैं। इसके अतिरिक्त जो एक मेन बात सामने आई है कि ये लोग केवल जो आधार वाला ही नहीं, जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन्स वगैरह है वो सब रहता है, उस संबंध में भी जो ये लोग केवल उनको आधार जो पेमेंट है उसके जो गेटवे है उससे सीधा पेमेंट का ऑथराइजेशन उतना ही मिला हुआ, परंतु ये लोग जो कस्टमर इनके पास आता है उसका डाटा भी पैरेलली स्टोर कर लेते हैं और साथ में जो जब व्यक्ति आता है तो उसको जो पेंशन का अमाउंट है वो भी निकाल के दे देते हैं और उसमें जो भी इनका जो एक परसेंटेज बना हुआ वो ये रख लेते हैं। तो जो डाटा ये लोग
जो सेव कर लेते हैं अपने पास में, जो कि अनऑथराइज्ड है, उनको डाटा सेव नहीं करना है, उसको फिर ये लोग साइबर क्रिमिनल्स को टेलीग्राम और इत्यादि अन्य जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से भेज देते हैं। और वो जो बाद में साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो कई बार हम लोगों को सुनने में आता है कि हमने तो कहीं अपना जो है कोई भी डिटेल शेयर ही नहीं किया, फिर कैसे पता चला, तो फिर बाद में पता चलता है कि इन्हीं ऐप्स के माध्यम से जो है ये लोग डाटा का थेफ्ट करते हैं, जिसमें जो जितनी भी मशीन्स हैं, मोबाइल्स हैं, आइरिस स्कैनर, क्लोन फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट के स्कैनर और जितनी भी जो डिवाइसेस हैं वो सभी को हम लोगों ने सीज़ किया है। इसका विस्तृत विवरण प्रेस की किस्त में आप लोगों को मिल जाएगा। और वैशाली पुलिस की तरफ से हम लोग सभी जो नागरिक हैं उनसे अपील करते हैं कि जब भी आप लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन या किसी भी तरीके से ऐसे सर्विस पॉइंट पे जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बार बार फिंगरप्रिंट अगर आपसे कोई मांग रहा है, पहली बात तो अनऑथराइज पे जाना नहीं है, और ऑथराइज पे जा रहे हैं तो अगर वो भी आपसे बार बार फिंगरप्रिंट मांगता है 2 या 3 बार, तो उससे सावधान होना चाहिए कि हो सकता है कि एक बार में उसने अपने लिए स्टोर कर लिया और अगली बार में रियल में पेमेंट के लिए मांग रहा है। उसके अतिरिक्त जितने भी आधार का जो करेक्शन है, आधार का निर्माण है, आधार में अपडेशन है, उसके लिए ऑथराइज सेंटर से ही उसको करवाएं। उसके अतिरिक्त जो भी करवा रहे हैं वो इल्लीगल है और उससे जो है आपका डाटा चोरी हो रहा है और भविष्य में जो है आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल या फिर अन्य किसी भी प्रकार का संकट भी आ सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई आपको इस तरीके की सूचना मिलती है तो ज़िला पुलिस को उनके मोबाइल नंबर पे या फिर जो है साइबर की जो हेल्पलाइन है 1930, उस पर भी हम लोग अपील करते हैं कि सभी लोग सूचना दें ताकि इस तरीके का डाटा थेफ्ट और अपराध हो उसको रोका जा सके। अभी साइबर क्राइम के अलावा भी ये लोग देश विरोधी जैसे कि आतंकी गतिविधियों में भी इनका जो है इस्तेमाल होता था आधार कार्ड का? नहीं, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि कोई जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी में इसका अभी तक सामने नहीं आया, परंतु अभी तक जो हम लोगों को समझ में आया है, जो भी लोकल रेजिडेंट थे उन्हीं का डाटा, क्योंकि वो लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इनके पास आते थे कि जल्दी से पैसा निकल जाएगा, गांव में निकल जाएगा, आसपास ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसी के लिए इनके पास आते थे और उसी में ये लोग उनका पैरेलल डाटा स्टोर करके उसका मिसयूज करते हैं। कितना फ्रॉड हुआ है इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी माह में जो साइबर थाना है वहाँ पर जो कंप्लेंट जितनी भी गिरी हैं, हम लोग उन सब का भी इनके साथ मैपिंग करेंगे कि कौन कौन इनके यहाँ पर गया था और उसके पश्चात जो उनके जो भी केसेज होंगे उनमें भी हम लोग इनको रिमांड करेंगे। कितने दिनों से चल रहा था ये? इसमें जो ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनके द्वारा अपना अलग अलग बताया है। धर्मेंद्र जो मुजफ्फरपुर से पकड़ा है उसके द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग कई समय से कर रहे हैं, परंतु जो एक्चुअल उसका जो टाइमलाइन है कि वो किस किस के साथ किया है और कब से किया है, उसको हम लोगों को जो है जो भी केसेस हुए हैं, जो भी कंप्लेन साइबर में प्राप्त हुई हैं, उनके साथ मैपिंग करेंगे, उसी के बाद ही जो पता चलेगा। जो गिरोह रहता है ये सब लोग इंटरनेट कॉलिंग और जो टेलीग्राम जैसे ऐप्स हैं जहाँ पर प्राइवेसी का जो काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं उसी का मिसयूज़ करते हैं और उन्हीं ऐप्स के माध्यम से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और जिनके पास आधार आईडी रहता है, जिनका और जो अभी कुछ और काम में लग गए तो अपना आधार आईडी शेयर कर दिया और उसी को क्रिमिनल फिर बाद में एक पैरेलल वेबसाइट बनाया और फिर उसके बाद उस वेबसाइट पे जो आम जनता है उससे डाटा लिया और फिर जो है उसको आधार तो अपडेट किया ही किया, परंतु साथ में उसका पूरा का पूरा जो डिटेल था जो कि एकदम निजी है और जिसको ऑथराइज नहीं है उसको भी सेव कर लिया और फिर बाद में उसका मिसयूज कर दिया। तो तमाम आपने तस्वीरें देखी जहां पर अपराधियों और ऐसे लोगों को सप्लाई कर तो तमाम आपने तस्वीरें देखी जहां पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके से भारी मात्रा में कई सारी चीजें मिली हैं जिस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। एसपी विक्रम सिहांग ने बताया है कि यह गिरोह नकली आधार कार्ड बनाकर अपराधियों और ऐसे लोगों को सप्लाई करता था जो गैर कानूनी कार्य में संलिप्त थे। उन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले धर्मेंद्र पंडित इस गिरोह का मास्टरमाइंड है जो लंबे समय से इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है।
एसपी ने बताया है कि धर्मेंद्र ने बाकायदा गिरफ्तार दोनों युवकों के प्रशिक्षण दिया था, जो लोगों के आधार कार्ड से उनका फिंगरप्रिंट निकाल के इस तरीके से अवैध काम करता था। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसके बाद अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये गिरोह कितना बड़ा है और यहाँ के लोग कहां कहां तक फैले हुए हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज पर।